सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख पाए। आज की अपनी जो क्लास है वो क्लास 10th के लिए रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का जो अध्याय चल रहा था उसकी क्लास है। तो 10th क्लास के बच्चे हैं वो ध्यान दें, देखो कि रियल नंबर की जो एक्सरसाइज 1.2 है वो हमारी कंप्लीट हो गई। 1.3 पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ परिमेय के बारे में बताऊंगा। उन परिमेयों के आधार पर ही उन एक्सरसाइज को करेंगे। तो पहले आप इन परिमेयों के बारे में समझे, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज हमें समझ में आएगी। तो छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। क्या है, देखो मैंने एक परिमेय लिखी है आपके स्क्रीन पर। क्या कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है। x कोई परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जैसी परिमेय संख्या नाम आया, पीछे जाओ जहां पर मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा बताई कि एक्चुअल में परिमेय संख्या कहते हैं किसके, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहेंगे हम। तो x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई संख्या है 2/5 है। 2/5 है, इसका मतलब है कि 2 में 5 का भाग देना। आगे लिखा भी है देखो, तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्या है तो मैंने बताया कि p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने लिखा ये परिमेय संख्या लिखी 2/5 व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q से अभाज्य है। से अभाज्य का मतलब जहां पर अपनी ये जो संख्याएं थी दोनों, ये से अभाज्य। से अभाज्य के बारे में मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया है कि ऐसी संख्या, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होती है, एक को छोड़कर। एक को छोड़कर ध्यान से समझो, जैसे मैंने 2 और 5 को लिखा है यहाँ पर 2/5 के रूप में, तो किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है। एक का तो सभी में जाता है, एक का इसमें भी जाएगा, एक का भाग इसमें भी जाएगा, लेकिन एक को छोड़कर किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता। उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास में है 2/5। अगर हम 2 में 5 का भाग देते हैं तो तुम सारे जानते हो 0.4 आएगा। ठीक है, 0.4। एक उदाहरण और लेता हूं मैं भाग देता हूं, जैसे 10 में 3 का भाग देता हूं मैं। 10 में 3 का भाग देता हूं। ये मान लो अनुचित भिन्न है तो उचित भिन्न ले लो। 1 में 3 का भाग दे लेते हैं। जो संख्या है वो सारी अपनी क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब p और q लिखा हुआ है साफ साफ, p व q सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 1/3, अब 1 में 3 का भाग दोगे तो 0.333 इस प्रकार आता ही जाएगा। आप देख के देख सकते हैं, 3 का भाग लगाएंगे, भाग जा नहीं रहा है, पॉइंट लगाएंगे। 10 में 3 का 3 तिया 9, 3 बार 9 बच गया 1, फिर जो लगाओ 3 तिया 9 बच गया 1। ये एक शेष पद बचता जाएगा और उधर तुम 3 है वो लिखते जाओगे। तो कहने का मतलब है कि 1 में जब हमने 3 का भाग दिया तो 3 बार बार आ रहा है, जिसको आपने ऐसा भी लिखा होगा छोटी क्लास में, 1.3 पर बार लगाया होगा। बार का मतलब है कि ये अंक बार बार आएगा। ठीक है, कोई सीमा नहीं है, आगे की कोई सीमा नहीं है, शांत नहीं है। शांत का मतलब समझ गए ना, जैसे ये शांत है, 4 पर आके रुक गया, भाग पूरा पूरा गया, शेष पर 0 बच गया, भाग दिया हमने। देखो 2 में 5 का भाग दिया, 20 में 4 बार, 5 चौके 20, शेष पर क्या बच गया 0। शेष पर 0 बच गया मतलब अपना भाग है वो क्या हो गया, शांत हो गया। यानी ये जो संख्या थी इसका दशमलव प्रसार किया। दशमलव का पॉइंट के मैंने भाग लगा के पॉइंट बनाया, तो पॉइंट के आगे की जो संख्या है वो शांत हो रही है, एक जगह आके जाके रुक गई। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि 1 में जब 3 का भाग दिया तो ये रुक नहीं रहा है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये तो है शांत, यानी इसका दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है, एक जगह जाके और रुक जाएगा। लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तुम देते जाओगे, इसको बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत और एक आगे शब्द लगा रहा हूं मैं, आवर्ती। आवर्ती अशांत का मतलब होता है कि अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार अंक वही आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शांत। आवर्ती बोल दो या आवर्ती अशांत बोल दो, समझ गए, अशांत। ठीक है, अब देखो आगे मैं एक संख्या और ले लेता हूं, जैसे 1 में हमने 7 का भाग दिया तो क्या आएगा,
मेरे पास में x नाम की कोई संख्या है। x का मतलब है कि यहाँ पर मैंने पीछे 9th क्लास की जो बहुपद की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो चर है इसकी जगह कोई भी, यानी इसकी जगह कोई भी वैल्यू है वो आ सकती है। तो मैंने इसकी जगह 1/7 लिया, यानी x मेरा क्या है 1/7 है, जो p/q के रूप में, और p का मान मेरे पास में 1 है, q का मान मेरे पास 7 है, और दोनों से अभाज्य संख्या भी है। तो मैंने जब भाग दिया तो अब आप भाग देके देखो, 1 में आपने 7 का भाग दिया, भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगाओ, 0 लगाया, 10, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 0, 7 चौके 28, 4 बार 28, बचा कितना 2, शेषफल कितना आया 2 आया, 0 लगाया 20, 7 दूए 14, समझ गए। फिर बचा कितना 6 बच गया, 0 लगाऊंगा 60, 7 8 56, 8 बार कितना आ गया 56, शेषफल कितना बचा 4, शेषफल फिर वापस कितना बच गया 4। अब देखो वापस में 0 लगाऊंगा तो कितना आएगा 40, और 7 का भाग 40 में कितनी बार 5 बार, कितना आया 35, शेषफल कितना बचेगा 5 बच गया। 0 लगाऊंगा, भाग कितनी बार गया 7 बार, 7 7 49, देखो 50 में 7 7 49 बच गया 1, वापस कितना 10। अब देखो वापस 10 आ गया, मैंने यहां पर 10 से शुरुआत की थी, वापस 10 आ गया। तो अब अगर आप आगे भाग दोगे तो भाग जाएगा 1 बार, फिर वापस वही ये प्रोसेस, फिर 1 बार जाएगा, वापस 4 बार, वापस 2 बार, वापस 8 बार, वापस 5 बार, फिर 7 बार जाएगा, फिर वापस 1 आ जाएगा। बात को समझे क्या तुम? यानी हमने जब 1 में 7 का भाग दिया है, जब हमने 1 में 7 का भाग दिया है तो अपना क्या आया है, ध्यान दो, 0.142857 और वापिस 1 4 2 8 5 7 वापिस 1, इस प्रकार ये चलता रहेगा। यानी एक निश्चित अंकों के बाद में अंकों की वापस क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, वापस आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आवर्ती, अंकों की आवर्ती होना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.142857, ये जो अंक है इनकी वापस क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी, ये बार बार आएंगे। आगे दूंगा तो फिर वापस 1 7 1 4 2 8 5 7 1, वापस 4 2 8 5 7 1, वापस ये, यानी इनका रिपीटेशन होता जाएगा, ये रिपीट होती जाएगी, इनकी आवर्ती होती जाएगी। तो यहां पर जब मैंने 1 में 7 का भाग दिया है तो ये क्रम आई हमारे पास, यानी ये शांत नहीं है। अगर तुम भाग देते जाओगे तो ये भाग चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इन अंकों की पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो ये क्या है, शांत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब है बार बार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां पर मैंने 2-3 उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश की है कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती कौन सी होती है। शांत का मतलब है कि एक जगह जाके उसका 10% वो शांत हो गया, जैसे 2 में आपने 5 का भाग दिया है, ठीक है। और भी देख सकते हो तुम, जैसे 5 में 10 का भाग ले लो, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 आने के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ये शांत हो गया। तो शांत और अशांत के बारे में आप समझ गए होंगे। देखो वापिस हम परिमेय कर सकते हैं कि मान लीजिए एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार का मतलब हो गया कि तुम भाग देते हो तो वो शांत होगा, अशांत की बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, अशांत। मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको शांत और अशांत समझ में आ जाए। अब यहां पर यह कह रहा है कि अपना जो x है वो क्या है, उसका प्रसार करेंगे आप, दशमलव प्रसार, भाग देके दशमलव में लिखेंगे उस संख्या को तो वो शांत आएगी। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q से अभाज्य तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ये आगे समझने वाली बात है, अच्छी बात है। देखो थोड़ा ध्यान देंगे, ये चीजें समझ में आ गई तो अपनी एक्सरसाइज वो अपने आप कर लेंगी, मुझे बोर्ड पर कराने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें ये परिमेय समझ में आ गई है तो आपको एक्सरसाइज 1.3 करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ही कर लोगे। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर हमने एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट कर ली है। देखो ये कह रहा है कि मान लो ये कोई 5 बटे मैं कुछ भी संख्या ले लेता हूं, जैसे 10 लेता हूं। 10 लेने का रीजन भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या नहीं है भाई। 5/10 नहीं ले सकते, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 का भी ज्यादा है, 10 का भी भाग ज्यादा है, तो और संख्या लेते हैं। जैसे 2/10 भी नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं
3/10 ले लेते हैं, चलो 3/10, क्योंकि 2/10 भी नहीं ले सकते। P और Q क्या है, सहभाज्य, यहां पर भी 2 का भाग जा रहा है, यहां पर भी 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप 1/5 लेके ले सकते हो, या 3/10 जो भी मैंने लिया है वो ले सकते हैं। इसको भी ये तुम 1/5 सॉरी 1/2 ले सकते हो। तो इन संख्याओं को पहले आपको क्या करना है, सहभाज्य में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपके पास में सहभाज्य संख्या नहीं है तो इसको सहभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 5/10 था तो 5 से काट लो, 1/2 आ जाएगा। 2/10 थे तो 1/5 कर लो, ठीक है। अब अपने पास में है ये, अगर वो P/Q के रूप की है और वो शांत है, उसका दशमलव प्रसार शांत है। ध्यान से सुनो, मेरे पास में P/Q के रूप में कोई संख्या है, किसके बराबर, x बराबर। तुम P में Q का भाग दोगे तो दशमलव प्रसार जो आएगा वो शांत होगा। ये अपने को परिमेय में किया है। देखो परिमेय का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा परिमेय का बारे में बता देता हूं। परिमेय का मतलब होता है कि कोई एक रूल या नियम या शर्त दे दी जाती है, उस शर्त के अनुसार उसका परिणाम बताया जाता है। अब परिणाम क्या है, शर्त तो हमारी है कि x है वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दो सहभाज्य संख्या है और इनका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार का मतलब हो गया कि तुम P में Q का भाग दोगे तो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत है। ये हम लोगों को शर्त दे रखी है परिमेय के अंदर। फिर से सुनो, परिमेय के अंदर शर्त क्या दे रखी है कि x नाम की कोई परिमेय संख्या है जिसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, और P/Q के रूप में लिखने के साथ साथ में अगर मैं P में Q का भाग दूंगा तो वो शांत आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है पर दशमलव प्रसार शांत है, तब x को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये मैंने पहले बोल दिया थोड़ा सा, ठीक है। P में Q सहभाज्य तथा Q का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, तथा PQ जब आगे जब परिणाम की बात करें, तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। यहां पर P में और Q का भाग देंगे तो शांत आवर्ती आएगा, शांत आवर्ती। यहां पर बोल रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है। अब इसका परिणाम है, शर्त क्या दे रखी है, शर्त दे रखी है कि x एक परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। PQ सहअभाज्य संख्या है, ये तो दे रखी है शर्त। अब इसका परिणाम क्या, अब इसका परिणाम यह है कि यहां पर अगर ऐसी ये शर्त लागू होती है जो भी मैंने बोली है, क्या कि x P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं और ये शांत है, तो जो Q है अपना, जो Q है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा। ये अपने को परिणाम मिला। अब इस परिणाम का अर्थ क्या है समझो। अभी एक एग्जांपल के थ्रू फिर समझा रहा हूं, अभी लिया था, जैसे मैंने ले देता हूं 3/10। ये x का मान है, ये परिमेय संख्या है, P बराबर 3 है, Q बराबर 10 है, ठीक है। अब देखो Q बराबर जो है उसका मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, 10 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो तुम जानते हो 2 गुणा 5 आएगा अभाज्य गुणनखंड सॉरी, इसका 2 गुणा 5 आएगा। और देखते हैं, जैसे मान लो मैं भाग देता हूं, एक में 25 का भाग देता हूं तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.4, शांत हो गया। देख के देख लेना, एक में 25 का भाग देख के देख लेना। यहां पर जो हर है Q का मान 25 है और इसका मैं जब अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 5 गुणा 5 आया, समझ गया। यानी 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 5 गुणा 5 आया। अब देखो अपना जो Q है उसका थोड़ा, उसको तुम थोड़ा गौर करना, 2 गुणा 5 के रूप का है, 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, जहां n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है कि धनात्मक है इसका मान, धनात्मक का मतलब या पूर्ण संख्या है। ऋणात्मक का मतलब आप समझ लेना, पूर्ण, ऋणात्मक पूर्णांक है मतलब वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जिसमें 0 भी शामिल होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे, और 0 भी शामिल होगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि 2 की घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या m की जगह भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके रूप का होगा। Q है उसका अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का होगा अगर हमारा ये जो भिन्न है, हमारा जो फ्रैक्शन है वो प्रशांत शांत है, यानी उसका प्रसार दशमलव प्रसार उसका शांत है, तो कन्फर्म होगा। ये परिमेय है कि यदि अपना थोड़ी सी और लैंग्वेज, थोड़ी सी हल्की भाषा में समझेंगे आप, थोड़ी सी और इजी भाषा में, कि मेरे पास में कोई भिन्न है,
मेरे पास में कोई भिन्न है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, अंश में आपने हर का भाग दिया तो वो जो प्रसार है वो शांत आ गया। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि शांत एक्चुअल में होता क्या है। तो जो हर है उसका जो अविभाज्य गुणनखंड है वो निश्चित रूप से इस प्रकार का होगा यदि दशमलव प्रसार शांत है। समझ गए? अब देखो, यहां देखो जो 10 है, क्योंकि भाग दोगे तो 0.3 आएगा, शांत है, इसका मतलब इसका जो हर है 10 वो इसके रूप का है, 2 गुना 5 के रूप का, जहां पर 2 की घात m और 2 की घात n और 5 की घात m हो सकती है। और यहां पर तुम देख रहे हो कि 2 की घात 1 है, 5 की घात भी 1 है, तो यहां पर n बराबर 1, m बराबर भी 1। यहां देखो 1 में 25 का भाग दिया तो 0.04 आया, शांत हो गया। शांत हो गया इसका मतलब निश्चित है क्या कि यहां पर जो 25 आपने लिखा है ये भी किसके रूप का होगा, 2 गुना 5 के। तुम देख रहे हो कि सर यहाँ पर तो 5 गुना 5 है, 2 गुना 5 के रूप का काम होंगे, तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 2, क्योंकि 5 गुना 5 आया तो 5 की घात m तो मिल गई, लेकिन सर 2 है ही नहीं इसमें, तो 2 लिख सकते हो भाई, गुना 2 की घात 0 लिख दो। 2 की घात 0 का मतलब 1, समझे बात? यानी इसको मैंने किस हिसाब से लिख दिया, 5 की घात 2 गुना 2 की घात 0 लिख दिया मैंने, तो ये इसके रूप का हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर n का मान 0, m का मान 2। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई भिन्न है उसका दशमलव प्रसार शांत है तो कन्फर्म उसका जो हर है, Q है, हर का मतलब नीचे वाली संख्या है, उसका अविभाज्य गुणनखंड इसके रूप का होगा, इसके रूप का होगा, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा, जहां पर n और m कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ग्रहण कर सकता है। जहां जैसे यहां पर n का मान 1 आया, m का मान भी 1, यहां m का मान 2 आया, n का मान 0 आया है। तो ये अपनी परिमेय है, थोड़ा सा समझेंगे। आगे वाला जो अध्याय हम करेंगे जिसमें 1.3, तो उसमें आपके इसी हिसाब से प्रश्न आएगा कि निम्न कुछ भिन्न देगा आपको और बताएगा कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको क्या करना है, शांत या अशांत बताने से पहले उसके जो हर है, उसका जो हर है उसके तुम अविभाज्य गुणनखंड करो। यदि वो अविभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 2 की घात m के रूप का आता है तो वो दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा वो नहीं है। मैं 2 एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। देखो 2 उदाहरण देते हैं अभी। जैसे मैं लिखता हूं 3/125 लिखा मैंने, ठीक है, भाग देके देखेंगे हम। और लिखा मैंने जैसे 4/15 लिखा मैंने। 3 उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे इसको। एक क्वेश्चन क्या लिख देता हूं मैं, जैसे 5/7 लिख देता हूं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 17/20 लिख देता हूं। ये 4 एग्जांपल लिखें। मैं आपको सीधा पूछता हूं, भाग नहीं देना आपको, ये नहीं देना कि 3 में 125 का भाग देना, 4 में 15 का भाग देना, 5 में 7 का भाग देना, 17 में 20 का भाग, बिना भाग लगाए। आप भाग लगा के तो बता सकते हैं, जैसे आप 5 में 7 का भाग लगाओगे तो देख सकते हैं कि शांत आएगा या नहीं आएगा। तो ये यहां देखो तुम, बिना भाग, पहले इस भिन्न को लेते हैं, ये मेरे पास भिन्न है, मुझे बताना है कि 3 में 125 का भाग देने पर जो हमारा उत्तर आएगा वो शांत आएगा या अशांत आवर्ती आएगा, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो ये देखो कि दोनों संख्याएं सहअविभाज्य है कि नहीं है। अगर सहअविभाज्य नहीं है तो पहले सहअविभाज्य लिखो। जैसे इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, क्या 3 का भाग जाने के लिए पहचान क्या है कि 1 और 2 3 5 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 125 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी 3 और 125 क्या है, सहअविभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहअविभाज्य संख्या है। ध्यान दो, अपनी जो परिमेय उसकी शर्त पहले पूरी होनी चाहिए, तभी ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो P बटा Q के रूप में तो है, P का मान 3 है, Q का मान 125 है और संख्या है वो सहअविभाज्य हमें दिख रही है। अब हमें बताना है कि वो शांत है या अशांत है। तो देखो भाई, इनका देख लो,
जो हर है वो इनके रूप का है कि नहीं है। तो 125 का तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 125 बराबर कितना आएगा, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की घात 3 गुना 2 की घात 0 लिख दूं मैं, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब एक को मैं 5 की घात 3 से गुना करूंगा तो 5 की घात 3 ही तो आएगा वापस। तो इसका जो हर है वो 5 की घात 3 गुना 2 की घात 0 के रूप का है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। अब देखो इस परिमेय का, इस उदाहरण के थ्रू में इस परिमेय का उल्टा बता रहा हूं। आप लिखेंगे, आपकी किताब की परिमेय है वो है 1.6, वो पढ़ लेंगे 1.6 परिमेय क्या है। इसका अपोजिट, अपोजिट क्या है, देखो अपोजिट का मतलब होता है कि जो शर्त दी उससे परिणाम निकला। अब उल्टा कर दो, जो परिणाम है उसको शर्त के रूप में रख दो और जो इसकी शर्त थी वो परिणाम के रूप में आ जाएगी। कैसे, देखो समझने की कोशिश करना। पहले मैं थोड़ा सी ये और बता देता हूं आपको। जैसे 4/5 सॉरी 4/15, 15 का तुमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आएगा, 3 गुना 5 आएगा। यहां पर तुम देख रहे हो कि अपना जो अभाज्य गुणनखंड आया हर का, वो किसके रूप का आया, 3 गुना 5 यानी 3 की घात 1 और 5 की घात 1 आया। और हमारी शर्त में क्या है कि 3 आएगा ही नहीं, उसमें केवल 2 और 5 का ही गुणनखंड आएगा, जिसकी घातें हैं वो n m हो सकती है। तो यहां पर 3 आ गया, इसका मतलब ये जो संख्या है 4/5, इसका जो q है, इसका जो हर है वो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसका मतलब तुम अगर 4/15 का भाग दोगे ना तो वो अशांत आवर्ती आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। भाग देते ही जाओगे, कभी भी भाग खत्म नहीं होगा, संख्या है वो रिपीट होती जाएगी। एक निश्चित अंतराल के बाद में संख्या वापस क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो ये जो दूसरा 4/5 है, सॉरी 4/15 है, उसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती का। यानी पॉइंट के बाद में संख्याओं का जो आवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी या संख्याओं की आवृत्ति होती जाएगी। ठीक है, यहां देख लो 5/7, तो 7 कुछ अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 7 हो गया, जो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है। या सीधी सी यूं बोले, इसको और आसान भाषा में बताता हूं कि जो हर है उसका गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 5 ही होगा। उसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें केवल 2 और 5 ही होगा, और कोई अंक नहीं होगा अगर वो शांत है। और इसका अपोजिट बोलता हूं मैं, अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार इसके हिसाब का है 2 और उसके अभाज्य गुणनखंड में q हर, q के दो चाहे हर के दो, हर का जो अभाज्य गुणनखंड, हाँ अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 5 है तो वो शांत है, अन्यथा वो शांत नहीं होगी। जैसे 5/7 है, तो यहां पर तुम देख रहे हो कि 7 है, 7 का अभाज्य गुणनखंड 7 आएगा, जिसमें 2 और 5 है ही नहीं। तो यदि तुम 5 में 7 का भाग दोगे तो आपका जो उत्तर है वो क्या आएगा, अशांत आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। अशांत आवर्ती का मतलब है तुम 5 में 7 का भाग देते ही रहो, पॉइंट के बाद में एक निश्चित संख्याओं के बाद में संख्याओं की आवर्ती होना शुरू हो जाएगी, अशांत आएगा। जैसे जैसे अभी हमने भाग दिया, 1 में 7 का भाग दिया है। ठीक है, इसी प्रकार आप ये कर लो, 17 में आपने 20 का भाग दिया तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करो, 20 का अभाज्य गुणनखंड आएगा आपका 2 गुना 2 गुना 5 आएगा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 की घात कितनी आई 2, क्योंकि 2 गुना 2 2 बार है, गुना 5 की घात कितनी 1। यहां पर तुम देखो अपना जो हर है या q है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और केवल 5 है, 2 ही अंक है, 2 है और 5 अंकों का ही गुणनखंड आ रहा है। 2 की घात 2 आ गई, 5 की घात 1 आ गई, तो 2 की घात n थी, तो n यहां पर n और m कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने बताया कि कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1 के रूप का, तो ये रूप किसके रूप का आ गया, 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का आ गया। यदि इसके रूप का है, या अपनी भाषा में समझे कि इसके अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये क्या है, शांत आवर्ती है, सॉरी शांत है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। आवर्ती तो होती नहीं इसमें, शांत होगा। यानी 17 में तुम 20 का भाग दोगे तो एक जगह उत्तर फिक्स आके रुक जाएगा, आगे भाग नहीं चलेगा, तो शांत हो गया। भाग क्या हो गया, शांत हो गया, एक जगह स्टिक हो गया। तो इसका मतलब 17/20 क्या है, शांत होगा। तो ये परिमेय मैंने आपको बताई क्या, कि मेरे पास में p/q के रूप में कोई भी भिन्न है, अपनी भाषा में समझते हैं। अब थोड़ा सा मतलब क्लास में मैं ज्यादा लंबी नहीं होगा, कि कोई भी भिन्न है उसके भिन्न
में यदि ये कह दिया जाए कि इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है, ये तो अपने को क्या दे दी, शर्त दे दी कि कोई भिन्न है उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो कन्फर्म उसका जो हर होगा वो इसके रूप का होगा। यानी उसके हर का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तुम तो उसमें केवल 2 और 5 ही आएगा, उसके सिवा कोई अंक नहीं आएगा। अब मैं इसका अपोजिट बोल रहा हूं कि यदि कोई भिन्न है, यदि मेरे पास में कोई भिन्न है और उसके हर का अभाज्य गुणनखंड ये आ रहा है, तो वो भिन्न क्या होगी, शांत प्रसार होगा। उस भिन्न का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। फिर से देखो अपनी दो जो परिमेय है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, शायद समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी और सरल भाषा में बोल रहा हूं, क्या मेरे पास में कोई भी भिन्न है, भिन्न, ठीक है, और उसका दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो मैं कह सकता हूं ये तो मुझे क्या दे रखी है, शर्त दे रखी है, ये मेरी शर्त है क्या, कि भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं, भिन्न p बटा q के रूप की, जहां p q है वो अभाज्य गुणनखंड है, ये चीज आप समझ गए होंगे। ये शर्त दे दी मुझे कि यदि कोई भिन्न है उसका दशमलव प्रसार शांत है तो निश्चित ही उसका जो हर होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा। या और आसान जबान में इसको कहूं तो उसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे तुम, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें केवल 2 और 5 ही आएगा और कोई अंक नहीं आएगा। ये तो परिणाम है, ये परिणाम निकल के आएगा। फिर से समझो, शर्त क्या कि कोई भिन्न है उसका दशमलव प्रसार शांत है तो कन्फर्म निश्चित रूप से इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 5 ही आएगा और कोई अंक नहीं आएगा। ये तो ये परिमेय होगी। अब इसका मैं उल्टा बोल रहा हूं, परिमेय 1.6 आपकी किताब में दे रखी है उसके बारे में बोल रहा हूं। भिन्न है, शर्त क्या दी थी, उल्टा, 2 परिमेय है, एक ये परिमेय दूसरी ये परिमेय, कि भिन्न है, इसमें मुझे शर्त दे दी, शर्त ये है मेरे पास कि हर का अभाज्य गुण, भिन्न जो है उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का है। ये तो मुझे दे दी शर्त, ठीक है। यदि यह शर्त है तो इसका परिणाम मैं ये निकालूंगा, परिणाम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। यदि ऐसा है, यह शर्त लागू होती है तो कन्फर्म वो जो भिन्न है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये दोनों परिमेय है जिनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर ऐसा नहीं है, एक और बता देता हूं मैं, आगे एक परिमेय उसको भी साथ साथ में बता देता हूं। देखो, मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं वो आपको एक्सरसाइज जो होगी वो आसान करने के लिए बता रहा हूं। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, इसमें चीजें क्या, उसके बाद में हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। बच्चे क्या करते हैं, सीधा एक्सरसाइज पर चले जाते हैं, फिर उनको रटा लगने की कोशिश करते हैं, सर बता देते हैं, वैसा का वैसा नोट डाउन कर लेते हैं, बार बार उनको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले पाठ को पढ़ते हैं, हम पाठ को पढ़ने के बाद में उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले प्रश्न उत्तर कैसे हो जाएंगे, कैसे समझ में आ जाएंगे। तो देखो, भिन्न अगर दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार शांत है तो कन्फर्म उसका जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का होगा। इसका उल्टा बोलूं कि कोई भिन्न है, उसकी शर्त दे रखी है कि हर का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का है, तो निश्चित रूप से परिणाम क्या निकल के आएगा कि जो उसका दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। अब तीसरी परिमेय मैं यही बोल देता हूं, आगे दे रखी है, आप पढ़ लेंगे अपनी किताब में, क्या कि भिन्न है, भिन्न जो दे रखी है उसकी शर्त क्या देती, उस भिन्न की शर्त यह है कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ये भी तो हो सकता है, भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो इस शर्त का रिजल्ट क्या आएगा, इसका जो परिणाम है वो क्या आएगा कि जो अपनी भिन्न है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। 3 चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों को नोट कर लेंगे, आप शॉर्ट में नोट कर लेंगे। जब भी हम प्रश्न पर जाएंगे तो इन चीजों को वापस रिपीट करना ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप रजाई में बैठे बैठे इन वीडियोस को देख रहे हैं,
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। आप अपनी जो नोटबुक है उसमें इन चीजों को नोट करते जाइएगा, रफ कॉपी है जल भी है आप उसमें नोट करता जाएगा, ताकि आपको ये समझ में आती जाएगी। रिपीट करोगे वापस तो समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, एक चौथी चीज और बोल रहा हूं मैं, क्या कि अगर मान लो कि मेरी जो भिन्न दे रखी है, मेरी जो भिन्न दे रखी है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ये तो मेरी शर्त है, ये क्या है अपनी शर्त है। तो इस शर्त का जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम क्या है कि इस शर्त के अकॉर्डिंग देखूंगा तो जो हर होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। ये भी मैं कह सकता हूं। चार चीजें, चार स्टेटमेंट में यहां बोल सकता हूं, चारों स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया है। आप इनको हल्का हल्का मतलब नोट डाउन कर लेंगे। वापस बता रहा हूं कि कोई भी नहीं, उसकी शर्त क्या रहेगी कि उसका दशमलव प्रसार है वो अशांत आवृत्ति है, यानी भाग देने पर संख्या है वो, उसका जो प्रसार है वो रुक नहीं रहा है। जैसे अभी हमने 1 में 7 का भाग दिया या 1 में 3 का भाग दिया, तो वो अशांत आवृत्ति आ रहा था, आवृत्ति हो रही थी अंकों की और वो रुक नहीं रही थी। तो कन्फर्म है कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा हर का, वो इसके रूप का नहीं होगा, यानी उसमें 2 और 5 के अलावा और भी संख्याओं का गुणनखंड आ रहा है। तो ये चार स्टेटमेंट आपको मैंने इसलिए बताया है ताकि हम जब भी अपनी एक्सरसाइज पर जाएंगे तो एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएगी जब ये चार परिमेय, मैंने एक परिमेय वैसे यहां लिखी है, इस एक के सारे मैंने चार परिमेय आपको बता दिए। इन चारों परिमेयों को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ये नहीं है कि आप 10th क्लास को पास करने के लिए, उसमें अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ही इनको याद कर रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से आप गलत है। तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और रिपीट करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वाली क्लास में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, आसानी से हो जाएगी यदि ये चीजें आपको आती है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।